तो रियल मैड्रिड भाई ह्यूमिलिएट हो गई है इसमें। कोई मैं छुपा नहीं सकता हूँ इस चीज़ को, और अगर मैं इस चीज़ को नहीं बोलूँगा तो ये एक्चुअली मैं गलत होगा और ये झूठ होगा। अगर मैं बोलूँ कि नहीं रियल मैड्रिड ह्यूमिलिएट कहाँ हुई है, रियल मैड्रिड अच्छा खेल रही थी, वो तो रेफरी के ब्लंडर की वजह से ऐसे सब हुआ है, ये सब बोलना बकवास की बात है। तो लैक ऑफ कैरेक्टर, लैक ऑफ लीडरशिप और लैक ऑफ अर्जेंसी, मेरे हिसाब से इन सब चीज़ों की वजह से रियल मैड्रिड की इतनी ख़राब परफॉर्मेंस थी है। सेल्टा विगो के अगेंस्ट वो भी ऐसी परफॉर्मेंस दे रहे हो, आपके पास इतने अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, इंडिविजुअल ब्रिलियंस आपके पास अवेलेबल है, आपके पास शाबी अलोंसो कोच है जो कि ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मैड्रिड का लेजेंड था इसलिए उसको कोच बना दिए, नहीं, वो अपने आप को प्रूव करके आया है, वो ऐसा अपना ट्रैक रिकॉर्ड रख के लाया गया है रियल मैड्रिड में। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि रियल मैड्रिड अच्छी टीम नहीं है। हाँ, उनका फेज़ अच्छा नहीं चल रहा है, परफॉर्मेंस इनकन्सिस्टेंट रही हैं इस सीज़न बहुत ज़्यादा। एंड मैं शाबी अलोंसो को इसलिए ब्लेम नहीं करूँगा ना, क्योंकि शाबी अलोंसो के पास पूरे प्लेयर्स ही अवेलेबल नहीं है। आप डिफेंस लाइन की बात करो तो मेंडी अवेलेबल नहीं है, कारवाहाल अवेलेबल नहीं है, एडर मिलिटाओ कल फिर इंजर्ड हो गया है, अभी इंजरी से जस्ट वापस ही आया था। ट्रेंट के साथ थोड़ा सा गेम क्लिक होने लगा था, वो उसी गेम में इंजर्ड हो गया। तो एंड डीन हाउसन भी नहीं है। तो शाबी अलोंसो को ब्लेम करना मेरे को बड़ी, क्या बोलते हैं ना, अनफेयर लगेगा। टीबो कोर्टवा आपको अकेला नहीं बचा सकता हर मैच में, और ये कल के मैच में दिख ही गया। जो सेकंड गोल कंसीड किया है टीबो कोर्टवा ने रश कर दिया, अब वो भी क्या ही करेगा, मुझे तो नहीं समझ आ रहा। तो अगर हम गेम की बात करें तो दोनों ही टीम्स ऑन पेपर 4-4-2 पे स्टार्ट कर रही थी, बट मैड्रिड की लाइनअप ऐसी चूज़ करी थी ना, शाबी अलोंसो ने ऐसे ऐसे प्लेयर सेलेक्ट किए थे कि वो फोकस कर रहा था डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि रियल मैड्रिड बहुत ही क्रैक्ड है उनका डिफेंस इस सीज़न, बहुत ज़्यादा ही गोल्स कंसीड कर रहे हैं। तो शाबी अलोंसो ने ऑफ बॉल जब आप देखोगे तो शाबी अलोंसो ने टीम ऐसे फॉर्म कर रखी थी कि वो लोग 5 एट द बैक खेल रहे हैं, 3 इन मिडफील्ड एंड 2 इन अटैक। तो वो लोग खेल रहे हैं 5-3-2। आप डिफेंसिवली कौन कौन प्लेयर खेल रहे हैं अवेलेबिलिटी के हिसाब से, फ्रान गार्सिया, करेरेस, एडर मिलिटाओ, राहुल असेंसियो एंड फेडेरिको वाल्वर्डे। तो अब मिडफील्ड की अगर बात करें तो वहाँ पे डिफेंसिव मिडफील्ड के लिए शुआमेनी अवेलेबल है, आपके पास अटैकिंग पॉइंट से देखोगे तो बेलिंगम एंड आर्दा गुलर अवेलेबल है, एंड 2 अटैकिंग ऑप्शंस जो हैं आपके पास विनीशियस और एम्बापे। तो प्रॉब्लम कहाँ आ गई? आपके पास बैलेंस टीम है ये, ऑनेस्टली बैलेंस टीम है ये। आपके पास डिफेंसिव ऑप्शंस हैं करेरस, मिलिटाओ, एसेंसियो, और अटैकिंग पॉइंट्स अगर आप देखोगे तो फ्रान गार्सिया और वाल्वर्डे दोनों फ्लैंक से अटैक करने के लिए शाबी अलोंसो ने रखे थे। शुआमैनी डिफेंसिव पॉइंट से वो सेंटर बैक भी खेलता है, तो अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो आप 4 एट द बैक भी खेल सकते हो। करेरस लेफ्ट बैक चला जाएगा, और आपके पास राहुल असेंसियो राइट उसमें चला जाएगा, और मिलिटाओ और शुआमैनी सेंटर बैक खेल सकते हैं। तो सिंपल सी बात थी ये। आप अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपके पास क्या है ना, आप चेंजेस कर सकते हो, आपके पास ऐसे फ्लेक्सिबल प्लेयर्स हैं। तो शाबी अलोंसो की थिंकिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी, बट अगर हम गेम में डीप डाइव करें, क्यों नहीं गोल मार पाए, एक भी नहीं मार पाए, 2-0 से हार गए। तो प्रॉब्लम ये थी कि सेल्टा विगो ने पूरे नंबर्स बॉक्स में बिठा दिए, लो ब्लॉक खेल रहे हैं, चांस क्रिएट करने के लिए मैड्रिड को फोर्स किया गया कि मैड्रिड लॉन्ग रेंज शॉट मार रही है। तो ऐसा तो नहीं था कि मैड्रिड पहली बार इस सीज़न सेंटर बैक्स आकर के, डिफेंडर्स आकर के, वाल्वर्डे आकर के लॉन्ग रेंज शॉट्स मार रहे हैं, ऐसा तो नहीं था कि पहली बार किया है। बट इस मैच में ना इतने फोर्स्ड लग रहे थे वो शॉट। आप चाहे रूडीगर की बात कर लो, जब मिलिटाओ इंजर्ड हो गया, रूडीगर आया, रूडीगर ने आते ही शॉट मारा, राहुल असेंसियो ने लॉन्ग रेंज शॉट मारा,
दोनों ही शॉट इतने फोर्स्ड थे, आपको ज़रूरत ही नहीं थी मारने की। अच्छा, दूसरी बात, आर्दा गुलर का जो लॉन्ग रेंज शॉट था वो थोड़ा इज्जतदार था। आर्दा गुलर राइट विंग में भी खेल रहा था, अटैक करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मुझे आर्दा गुलर इसलिए सही लग रहा था ना क्योंकि वो दूसरा फ्लैंक यूज़ कर रहा था अटैक करने के लिए। वरना आप अगर रियल मैड्रिड को नोटिस करोगे तो ये पहली बार नहीं हुआ है, रियल मैड्रिड करती ही लेफ्ट साइड से अटैक है। आप अगर रॉड्रिगो को भी खिला लोगे तो वो लेफ्ट साइड से ही अटैक करते हैं। अब एम्बापे हो गया, विनीशियस हो गया, बेलिंगम हो गया, ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा ये लोग उस ही फ्लैंक को क्यों फोकस करते हैं। इतना प्रेडिक्टेबल लगता है वो कई बार कि डिफेंडर्स पहले से ही सेट हो जाते हैं कि भाई ये इसी विंग से आने वाले हैं, अब यहाँ से इनको ब्लॉक कर लो। और एक रीज़न इस पर्टिकुलर मैच का मुझे ये लग रहा था कि वो लोग राइट साइड से इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि फेडेरिको वाल्वर्डे एंड राउल असेंसियो इतने लिमिटेड है ना अपनी पासिंग रेंज में कि वो नहीं कर सकते। फेडेरिको वाल्वर्डे, आज मैं बोल रहा हूँ इस बात को, लोग शायद पसंद नहीं करेंगे जो मैं बोल रहा हूँ, टोनी क्रूस ने अपना नंबर दे दिया उसको, नंबर 8 दे दिया, जो एक लेगेसी स्टोर करता है ये नंबर रियल मैड्रिड की हिस्ट्री में। फेडेरिको वाल्वर्डे टोनी क्रूस का रिप्लेसमेंट ना कभी था और ना कभी होगा, क्योंकि फेडेरिको वाल्वर्डे के पास वो पासिंग रेंज है ही नहीं, वो गेम आईक्यू है ही नहीं उसके पास। ना आप उसको कभी देखोगे 100 में से 90 से लेके 90 से 95 टाइम्स आप उसको कभी देखोगे ही नहीं कि एक फ्लैंक से दूसरे फ्लैंक वो पास एक्सचेंज कर रहा है, वो विंग चेंज कर रहा है जैसे टोनी क्रूस करता था। आप कभी उसको देखोगे ही नहीं कि वो मोमेंटम शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है गेम की। सामने वाला अगर बहुत फास्ट पेस्ड खेल रहा है तो फेडेरिको वाल्वर्डे वो टेम्पो कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, कभी नहीं करेगा वो, क्योंकि वो कर ही नहीं सकता है। फेडेरिको वाल्वर्डे का गेम ही नहीं है वैसा। वाल्वर्डे का गेम है जस्ट लाइक एंगोलो कांटे, बॉल रिट्रीव करना, फिजिकल खेलना, सामने वाले को उसकी मिस्टेक पे फोर्स करना। वाल्वर्डे ड्रिबल नहीं कर सकता है जैसे बेलिंगम, आर्दा गुलर करते हैं। वाल्वर्डे चांस क्रिएशन नहीं कर सकता है जब प्लेयर इन बिहाइंड रन बनाएगा और वो थ्रू बॉल्स दे देगा, लॉन्ग थ्रू बॉल दे देगा। वाल्वर्डे का काम ही नहीं है वो, और वो कर भी नहीं सकता। तो उसको मिडफील्ड में खिलाना मेरे हिसाब से, जब तक आपका सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है तो आपकी मिडफील्ड को लिमिट करना है। बहुत ही ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाती है क्योंकि वाल्वर्डे जस्ट साइडवर्ड पासेस खेलता है, भागता है कॉर्नर्स के टाइम पे, या कुछ अगर चांस ऐसा क्रिएशन बन रहा है तो वो आके हाफ वॉलीज मारेगा या जो भी मारेगा, तो वैसे शॉट अटेम्प्ट करता है। तो वाल्वर्डे का आउटपुट यही है। लोगों को शायद पसंद नहीं आएगा जो मैं बोल रहा हूँ, बट ये फैक्ट है। कल के मैच में आप देख लो, वो विंग में जा रहा था, अंदर पास कर रहा था, कोई ऐसी वो नहीं है, उसको इम्प्रोवाइजेशन नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है कि मैं क्रॉस कर दूं अंदर। और क्रॉस अगर वो कर भी देता ना तो बॉक्स में अब होजेलू टाइप प्लेयर नहीं है कि वो आएगा और हेडर मार देगा, वैसे प्लेयर्स नहीं है अभी मैड्रिड के पास। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग पॉइंट लग रहा था ये गेम में कि मैड्रिड के पास ऐसे प्लेयर्स ही नहीं है राइट विंग में खिलाने के लिए। मास्तानतुआनो भी अवेलेबल नहीं है अब। और रही बात राउल असेंसियो की, वो बॉल पे बिल्कुल ही कंफर्टेबल नहीं है, इतने मिसप्लेस पासेस कर देता है वो। हाँ, आई अंडरस्टैंड उसका कॉन्फिडेंस बहुत ही डाउन है अभी, बट ही इज़ नॉट गुड ऑन द बॉल। अब बात कर लेते हैं यार ना विनीशियस और एम्बापे की। विनीशियस ड्रिबल ही नहीं कर रहा, विनीशियस वो अर्जेंसी दिखाई नहीं रहा है कि मुझे गोल मारना है। जब उसको ओवरलैपिंग रन बना रहा था करेरस, जब उसको पास नहीं दिया, कट इन साइड करके शॉट मार रहा है वो। तो बहुत ही इरिटेटिंग, फ्रस्ट्रेटिंग वॉच था ये रियल मैड्रिड फैन पॉइंट ऑफ व्यू से।
कोई वन ऑन वन टेक ऑन्स नहीं करना, एम्बापे बॉक्स ऑक्यूपाई नहीं करना, बेलिंगम भी बॉक्स ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है अगर पीछे से नंबर्स आगे जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं था कि मैड्रिड हमेशा 5 एट द बैक खेल रही थी। विद द बॉल वो लोग कभी कभी 2 एट द बैक भी खेल रही थी, मिडफील्ड में ज़्यादा नंबर्स आ रहे थे, और अटैक में कभी कभी 4 या 5 अटैकर्स आ रहे थे अटैक करने के लिए, बट वो बॉक्स मूवमेंट ही नहीं था कल। तो आपको डिफेंडर्स को इरिटेट करना पड़ेगा, आपको उनको छेड़ना पड़ेगा, उनको अपनी जगह से हटाना पड़ेगा। और अगर आप एक फ्लैंक से दूसरे फ्लैंक अगर बॉक्स के पास पासिंग कर रहे हो तो आपको वो जल्दी करनी पड़ती है ना। आप मैनचेस्टर सिटी का गेम देख लो, मैनचेस्टर सिटी कितना जल्दी करती है लो ब्लॉक टीम के अगेंस्ट में, क्रॉसेस करती है या लॉन्ग रेंज शॉट मारती है। तो वो आप कब कर सकते हो? अगर आप जल्दी पासेस खेल रहे हो, टीम अपनी डिफेंसिव पोजीशन स्विच करती है, एक डायरेक्शन में करती है ताकि वो उस डायरेक्शन से बॉल आना ब्लॉक कर सके। लेकिन अगर आप उसको जल्दी कर दोगे तो शॉट मारने की ओपनिंग मिलती है आपको। तो मैड्रिड की तरफ से ये तो था ही नहीं भाई, कैसे जीतोगे आप? अब बात करें अगर रेड कार्ड की, तो फ्रान गार्सिया इतना स्टूपिड डिसीजन लेके उसने इतनी जल्दी येलो कार्ड ले लिए, तो कोई ज़रूरत नहीं थी। फ्रान गार्सिया यार स्मार्ट प्लेयर है वो, पता नहीं कल उसने क्या सोच करके उसने ऐसे येलो कार्ड ले लिए। फिर करेरस ने भी फालतू में चिल्ला के दूसरा येलो कार्ड ले लिया। अब पता है मैं प्लेयर्स को तो ब्लेम कर रहा हूँ, मैं प्लेयर्स की तो थी गलती, लेकिन रेफरी की टॉलरेंस पावर भी बिल्कुल ही एकदम नील बटा सन्नाटा थी। रेफरी बिल्कुल ही नहीं झेल रहा है, सामने वाला अगर कुछ प्रोटेस्ट कर रहा है तो रेफरीज यूजुअली नहीं करते, इतना जल्दी रिएक्ट नहीं करते रेफरी, बिल्कुल ही शॉर्ट टेम्पर रेफरी था भाई। शाबी अलोंसो तो फ्रान गार्सिया पे चिल्ला भी रहा था कि भाई इतना बेवकूफ़ी भरा डिसीजन लिया उसने, अभी येलो लिया था उसके बाद फिर फाउल कर दिया। तो बहुत ही बचकाना गेम, लैक ऑफ अर्जेंसी, कोई इम्प्रोवाइजेशन नहीं है, और इसमें मैं शाबी अलोंसो को तो ब्लेम नहीं करूँगा। अब उल्टा मुझे तरस आ रहा है उसके ऊपर। उसने उसके अवेलेबल प्लेयर्स में बेस्ट लाइनअप सेलेक्ट करके दी थी, और फिर भी अगर आप यार, फुटबॉल ग्राउंड एक डायरेक्शन में थोड़ी बना हुआ है, ऐसे थोड़ी बना हुआ है, ऐसे एक साइड में ऐसे बना हुआ है फिर ऐसे बना हुआ है, दोनों फ्लैंक यूज़ कर सकते हो ना आप, भले आपके पास प्लेयर्स नहीं है। अकेला आर्दा गुलर नहीं कर सकता पूरी क्रिएटिविटी अगर आप बॉक्स में नंबर्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। बहुत ही क्या बोलते हैं ना, अव्वल दर्जे का निहायती बदतमीज़ परफॉर्मेंस था, और ये पूरा ब्लेम मैं प्लेयर्स पे ही डालूंगा। जाबी अलोंसो के पास प्लेयर ही नहीं है, और किसको खिलाएगा? कामाविंगा फिर इंजर्ड हो चुका है। कामाविंगा अगर होता मिड में, तो आप जिसने देखा है उसको पता है कि कामाविंगा कितना क्विकली डायरेक्शंस चेंज करता है। कामाविंगा इम्प्रोवाइजेशन पे खेलता है, कामाविंगा डिफेंसिवली सपोर्ट कर सकता है, इतना वर्सेटाइल है कि वो हर कोई पोजीशन ऑक्यूपाई कर सकता है। लेफ्ट बैक खेल सकता है, डीएम खेल सकता है, सीएम खेल सकता है, राइट विंग तक खेला है भाई उसने अभी वो चैम्पियंस लीग वाले मैच में। तो पर्सनली मैं तो प्रेफर करता हूँ कामाविंगा को ओवर फेडेरिको वाल्वर्डे, बट प्लेयर्स ही नहीं है भाई शाबी अलोंसो के पास। और अब फिर दो तो बंदे रेड कार्ड लेके बैठ गए। अब अगले हफ्ते अब आने वाले हैं 2 दिन में आई गेस, मैनचेस्टर सिटी के साथ मैच है, तो पता नहीं क्या होगा।